class. Today we are going to start chapter number 9, Water Watch. This is the story, basically a school story and about an allocation contest. यानी एक स्कूल है, उसमें एलोकेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें हम पानी की बचत के बारे में बात करेंगे. वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. आप सब लोग जानते हैं जो वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. और वो जो वाटर है, वाटर के बगैर आप इमेजिन करिए एक बार कि अगर हमारे पास पानी ना हो तो हमारा क्या होगा, यानी हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे. तो वही यहाँ पर यही सारी बातें की जाती हैं. द ऑडिटोरियम ऑफ नालंदा सीनियर स्कूल वॉज पैक्ड. जो ऑडिटोरियम नालंदा का है वो सीनियर स्कूल, वहाँ पर जो उनका ऑडिटोरियम है वो पूरी तरीके से पैक्ड है. पैक्ड मीन्स भरा हुआ है, भीड़ से खचाखच. इट वॉज द डे ऑफ एनुअल एलोकेशन कॉम्पिटिशन. और वो कौन सा दिन था? एनुअल एलोकेशन बिटवीन क्लास 8 एंड 9. यानी एनुअल एलोकेशन था इसकी कौन सी क्लासेस के बीच में? 8 और 9 के बीच में था. और एलोकेशन क्या होता? आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी पब्लिक के सामने ऐसी आर्ट आनी चाहिए आपको बोलने की कि वो जो पब्लिक है या क्राउड है वो आपकी बातों से सहमत हो जाए या सेटिस्फाई हो जाए. नो आउटसाइडर्स वर अलाउड. बाहर के लोग वहाँ पर अलाउड नहीं थे. द प्रिंसिपल वॉज इन द चेयर. जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो चेयर पर बैठी हुई थी. सुनीता जैन जो इंग्लिश पढ़ाती थी वो कहाँ पर थी? वो माइक के पास खड़ी हुई थी. सीटेड इन थर्ड रो. जो थर्ड रो था तो वहाँ पर कौन बैठा था? दीपक हर्ड द अनाउंसमेंट. दीपक ने अपना अनाउंसमेंट सुनी. इट सेड वी नाउ इनवाइट दीपक मेहरा ऑफ क्लास 9 बी. वहाँ पर इन्विटेशन हुआ कि दीपक मेहरा को स्टेज पे बुलाया गया जो क्लास 9 बी में पढ़ता था लड़का. What he thinks is the biggest problem of our country. वो अपनी ये हमारे कंट्री की जो सबसे वाटर प्रॉब्लम है, बिगेस्ट वाटर प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो अपने आकर यहाँ पर विचार प्रस्तुत करें. उनकी मैम उनको इस तरह से अनाउंसमेंट करके वहाँ पर बुलाती हैं. Deepak stood up. His legs were slightly shaking. He had prepared his talk thoroughly and all his argument were his place. दीपक को उस समय थोड़ा सा लगा जब उसके टीचर ने वहाँ पर अनाउंसमेंट किया तो दीपक को लगा कि जब आपको पब्लिकली बुला लिया जाता है और आपको वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है कि एट द मोमेंट आपसे कह दिया जाता है कि माइक पर बोलो, तो क्या होता है कि उसमें थोड़ा बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं या जिसको बोलने की आदत नहीं होती है वो नहीं बोल पाते. तो इसी तरीके से दीपक के साथ हुआ. दीपक को भी जब उनकी मैम ने जो इंग्लिश हु टॉट इंग्लिश मैम ने उनको बुलाया और बोला कि दीपक अपने जो वाटर प्रॉब्लम है इसके बारे में अपने विचार प्रकट करें, तो दीपक को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ और वो अपनी सीट में खड़ा हुआ और उसकी जो लेग थे वो शेक हो रहे थे, यानी वो थोड़ा सा हेजिटेशन की वजह से कांप गया. He had also paid due attention to what the earlier speakers he had said and he did remember his allocation teacher's guiding rule. उसने सारी चीज़ें, उससे पहले जो बच्चे आए माइक पर उन्होंने क्या क्या अपनी स्पीच में बोला, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स सामने रखी क्राउड के, तो वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुन रहा था. वो अपने अंदर उसको कॉन्फिडेंस था, फिर भी जब उसकी बारी आई तो क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन हुई और उसको एक थोड़ा सा डर लगा. Always maintain eye contact with your audience. Don't talk to the walls. तो उसको सिखाया गया था, उसके टीचर जो थे उन्होंने उसको सिखाया था कि कभी भी आप स्टेज पर जाइए तो हमेशा मेंटेन आई कांटेक्ट, यानी आप ऑडियंस को ही देखिए. ये नहीं कि आप कहीं इधर उधर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि लोग ये सोचेंगे कि आप दीवारों से बात कर रहे हैं. ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप ऑडियंस के कांटेक्ट में आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि क्या आप दीवारों को बता रहे हैं क्या सारी बात. तो उनके टीचर्स ने ये सारी चीज़ें उसको सिखाई थी. स्टिल दीपक वॉज बी बिट नर्वस. इसके बावजूद भी जो दीपक था वो थोड़ा सा नर्वस था. आफ्टर ऑल इट वॉज नो केक वॉक. और इसके बाद क्या होगा कि उसने सोचा कि ठीक है देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा, मैं जा रहा हूँ. और वो वहाँ से उठता है अपने रो से, थर्ड रो से, और वो निकलकर वहाँ पर ऑडियंस के बीच से उठता है और वो सीधा स्टेज पर जाता है. Deepak climbed the 5 steps to the top of the dais, stood before the mic and held it with one hand. और दीपक 5 स्टेप ऊपर चढ़कर गया. 5 स्टेप के बाद स्टेज था और वहाँ पर माइक के सामने खड़ा हुआ और इसके बाद उसने एक हाथ से माइक पकड़ा. The auditorium was like a sea of heads. Suddenly,
तो जब आप ऊपर से देखते हैं कहीं आप स्टेज पर खड़े हो तो आपको लगता है ना बहुत सारे सर लोग क्राउड है तो उनके सर दिखते तो ऐसा लगता है सी ऑफ क्राउड, यानी एक समुद्र सा दिखने लगता है। सडनली हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस सर्ज, सडनली सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचानक से उसका मतलब इतना क्राउड देखने के बाद अचानक उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो सर्ज हो गया। सर्ज क्या होता है? सर्ज में होता है इंक्रीज्ड, सर्ज मीन्स इंक्रीज, यानी अचानक से बढ़ गया, यानी उसका जो हेजिटेशन था, नर्वसनेस थी, वो क्राउड देखकर और वहाँ पर जब वो सामने खड़ा हुआ तो वो उसको सारी चीज़ें उसकी चली गई। In a clear, well-mounted voice, friend, I shall begin my talk with a little story. और वो स्टार्ट करता है, कहता है अपने फ्रेंड से, I shall begin my talk with a little story. मैं अपनी बात को एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। Only it is not a story but something that really happened. और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसा सच में रियली में हुआ था। Yes, children, see the next page, page number 67. दीपक drew a deep breath and went up. और दीपक ने एक लंबी सांस खींची और वो आगे बढ़ता गया। In Jalwaha, Rajasthan, there stand the all but forgotten fortress of the Gagarin built in the 11th century. The fortress stand on outcrop of rock near Kota and is circled by the rivers Kali, Sindh and Ahu. जो एक जलवाहा राजस्थान, जलवाहा एक राजस्थान में जगह है, तो वहाँ की वो दीपक बात बताता है। वो कहता है कि गैरगांव वहाँ के राजा थे जो बहुत ही मतलब महान राजा थे। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी उनको इतने वो स्ट्रॉन्ग थे कि उनको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, यानी एक बहुत प्रतापी राजा थे, उनको कभी कोई हरा नहीं पाता था। कोई आसपास के जो राजा थे उनसे जब अगर कभी युद्ध होता था, वॉर होता था, तो वो उनको कभी भी हरा नहीं पाते थे। तो ये सारी बातें होती हैं 11th सेंचुरी की ये बात है। तो कोटा के पास ही सर्कल्ड बाय द रिवर, जो वो जलावार राजस्थान में जो जगह थी वो काली और सिंध और आहू रिवर के बीच में स्थित थी, यानी बीच में वो स्टेबल थी। राइट थ्रू मेडिवल टाइम्स, यानी मध्ययुगीन, मेडिवल टाइम मीन्स जब मध्ययुगीन की बात आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा। मेडिवल टाइम्स यानी मध्ययुगीन काल में गुरगांव वाज नॉन टू इनविंसिबल एंड द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ वाज श्राउडेड इन मिस्ट्री, यानी आपको बताया कि वो इतने प्रतापी राजा थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। उनका दूर दूर तक नाम फैला हुआ था, उनकी मिस्ट्री, उनकी रहस्यमयी मिस्ट्री के बारे में, मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी, तो उनके रहस्य के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। इस वजह से उनको वो कोई भी राजा उनको हरा नहीं पाता था। बट लेजेंड हैज द आंसर, बट लेजेंड ऑल्सो हैज द आंसर। व्हाट आंसर? इट सीम्स दैट देयर वाज अ सीक्रेट टनल। टनल मीन्स जो गुफा होती है ना, एक सुरंग बना दी जाती है नीचे नीचे। बहुत देखा होगा आपने कि बहुत बड़े बड़े जो महल होते हैं उनके नीचे सुरंगें बनवा दी जाती थी। लोग पहले उससे मूवीज में देखा होगा, या आपको कभी मौका मिले तो आप जाके देखिएगा। दिस टनल इंचेस इट वे डाउन द हार्ट ऑफ रॉक्स टू मीट द फोर्ट्रेस। तो जो टनल थी ये रॉक्स जो थी, रॉक्स को काट काट कर बनाई गई थी और टनल ये उनके महल के नीचे से ये टनल जाती थी। Thus ensuring a steady supply of water for the garrison. Ultimately, the fortress was conquered by the महमूद खिलजी, गवर्नर ऑफ मालवा। महमूद खिलजी जो थे मालवा के गवर्नर थे, वो यहाँ से ही वहाँ क्या होता था, वाटर सप्लाई जाती थी, यानी जितनी भी इस नदियों का, कौन सी नदी थी, काली सिंध नदी थी, इन नदियों का पानी उस टनल के थ्रू ही लोगों को मिलता था। तो उस टनल के थ्रू उसको कोई बाहरी यूज नहीं कर पाता, उस टनल के थ्रू उस नदी का पानी आता था ताकि आसपास के लोग उसका यूज ना कर पाए। अल्टीमेटली द फोर्ट्रेस ऑफ कन्वर्ट बाय महमूद खिलजी, और एक बार महमूद खिलजी ने उनके फोर्ट्रेस में, किसके फोर्ट्रेस में, गैगरन के फोर्ट्रेस में यानी महल पर आक्रमण किया। और उसके बाद क्या हुआ, His commanders spotted the soldier of Gagarin garrison on the bank of the Ahu, और उन्होंने क्या किया कि कमांडर उनके जो कमांडर थे उन्होंने वहाँ के सोल्जर्स को गैगरन garrison on the bank of Ahu, उन्होंने वहीं पर जो था garrison of bank Ahu यानी आहू नदी के किनारे ही जो किनारा था वहीं पर उनके कमांडर को उन्होंने क्या किया, हरा दिया। और इसके बाद क्या हुआ, the trial the man thus discovered the tunnel,
और उन्होंने उस टनल के ऊपर फिर से अपना कब्जा जमा लिया बाय ब्लॉकिंग द वाटर सप्लाई। और उन्होंने क्या किया, वाटर सप्लाई जो थी वहां से उन्होंने ब्लॉक कर दी। और दे फाइनली ब्रॉट द डिफेंडर्स ऑफ गवर देयर नीज, और आखिर में उनको उनके घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। किसको मांगनी पड़ी? महमूद खिलजी को उनके घुटनों पर, गैरगांव के घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। एट दिस पॉइंट अ बर्स्ट ऑफ एप्लॉजेस फोर्स दीपक टू स्टॉप। जैसे ही दीपक ने अपनी स्टोरी खत्म करी और यहाँ पर इतनी तेज वहाँ पर तालियों की आवाज़, एप्लॉजेस मीन्स तालियाँ जो बहुत अप्रिशिएटिंग उसमें बजती हैं, तो वहाँ पर दीपक को वहाँ पर अपनी बातों को रोकना पड़ा, क्योंकि ये पूरा जो ऑडिटोरियम था वो तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। When the applause had died down, फिर जब आवाज़ कम हुई, he resumed his talk, और फिर उसने अपनी बात को कहना शुरू किया। Yes, people couldn't do without water then, and they couldn't do without water now. उसने आगे अपनी बात कही कि हाँ ऐसा होता है कि people couldn't do, जो पीपल है यानी इंसान है वो विदाउट वाटर के कुछ नहीं कर सकता है, और आज भी वो बिना पानी के कुछ भी नहीं कर सकता है। Those in Gagran fort were destroyed by a lack of water, जो गैगरन का फोर्ट था वो लैक ऑफ वाटर की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। वाटर वी आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर द सेम रीजन इन द फ्यूचर, और जो आज हम पानी वेस्ट करते हैं, वाटर को वेस्ट करते हैं, ये हमको फ्यूचर में यानी ये हमारा जो फ्यूचर है इसको डिस्ट्रॉय करेगी। यानी आज हमारी थोड़ी सी जो लापरवाही है वो आगे हमारा फ्यूचर है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। As many of us see it, the biggest problem that our country will have to face in the years to come will be quite simply water shortage. उसने बोला कि हम सब एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और मेन प्रॉब्लम क्या है? वाटर शॉर्टेज। Some political thinkers, economists are the opinion that even World War III, यानी कुछ पॉलिटिकल्स राजनीतिक हैं या कुछ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट मीन्स जो अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा तो शायद वो पानी की वजह से ही हो, यानी वाटर प्रॉब्लम या वाटर शॉर्टेज की वजह से ही हो सकता है, ऐसा उनका फोरकास्ट है। Then Deepak's audience seems to be in total agreement with him. तो दीपक जो अपनी स्पीच दे रहा था, तो जो दीपक की ऑडियंस थी वो दीपक की बातों से पूरी तरीके से सहमत थी। Down the road, the auditorium, many heads could be seen on him. और जब उसने ध्यान दिया तो ऑडिटोरियम में जितने हेड थे वो दीपक की बातों में हाँ मिला रहे थे, यानी वो अपने सर को हिलाते हुए उसकी बातों में सहमति प्रकट कर रही थी। Deepak dropped his voice and delivered the most telling remark of his entire talk. The warning bells are ringing, said Deepak to stunned audience. In fact, they have been ringing for quite some time now. The water table has dropped very considerably. तो उसने कहा कि यहाँ एक ये वार्निंग बेल, यानी हमारे लिए एक चीज़ वार्निंग है कि अगर अभी से ही हम अपने देश के प्रति या हम अपने पानी के लिए अभी से सचेत रहेंगे और उसको हम वेस्ट करते गए तो आगे ये हमारी भविष्य में बहुत हमको दिक्कत देगी। तो उसने क्या कहा, आगे उसने एक बात रखी, इनफैक्ट दे हैव बीन रिंगिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, द वाटर टेबल हैज ड्रॉप। जो वाटर टेबल है, जो वाटर का लेवल है वो क्या है? ड्रॉप है, यानी गिरता जा रहा है। इन पंजाब एंड हरियाणा अवर ग्रेन बेल्ट, पंजाब और हरियाणा जो है हमारी वो क्या है? ग्रेन बेल्ट है, यानी वहाँ पर बहुत सारा अनाज होता है। तो वहाँ पर पहले क्या होता था? बोरवेल से इरिगेशन, जो है इरिगेशन मीन्स सिंचाई, तो वहाँ पर जो इरिगेशन होती थी वो बोरवेल से होती थी, बोरवेल के थ्रू होती थी। तो वहाँ पर पहले क्या होता था कि जो डिग किया जाता था, जो गड्ढा किया जाता था बोरवेल के लिए, वो 50 फीट डीपर देन इवन बिफोर टू हिट वाटर। जब 50 फीट वो करते थे तब हम वहाँ पर पानी के पास पहुँचे थे। एज टाइम गोज से 2 decades, और फिर जब समय आगे बढ़ता गया, इट विल बी सिंपली बियॉन्ड द मीन्स ऑफ मोस्ट फार्मर टू पंप अप इनफ वाटर फॉर देयर नीड्स। और फिर इसके बाद वाटर टेबल जो है वो और डाउन होता गया, और इसके बाद जो किसानों पे हैं वो उसको और मतलब और गहराई पर जाना पड़ा, तब उनको पंप अप करना पड़ा, यानी पंप लगाना पड़ा, तब वो पानी उनके पास पहुँचा। There was dead silence in the auditorium, और इस बात को सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे दीपक की कि वहाँ पर डेड साइलेंस, ऐसा साइलेंस था जैसे कि कोई मतलब डेड साइलेंस मीन्स मतलब बहुत शांत होना, या ऐसी जगह पे कि मतलब किसी के पास कोई आंसर ना हो।
दीपक वेंट ऑन, दीपक आगे बढ़ा। द मीडिया रेगुलरली ब्रिंग्स अस पिक्चर ऑफ पास्ट फील्ड। जो मीडिया है वो हमारे लिए हमेशा पिक्चर्स शो करती है पुअर फार्मर्स की, हेड बिटवीन हैंड्स, crushed in despair over what wants to fertile land, farmer suicides are always in the news। जो farmers हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो पिक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें मीडिया जो है ये क्या होती है, ये हमेशा दिखाती रहती है। तो इसका रीज़न क्या है? यही सारे रीज़न है कि जो फार्मर्स हैं उनको अपनी मेहनत का जो अमाउंट है वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है मेहनत का, तो वो फेल हो जाते हैं उस काम में और इसके बाद उनको सुसाइड करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। दिस ईयर द विंटर रेन फेल। इस साल भी क्या हुआ, जो विंटर में जो रेन होती है वो फेल हो गई, यानी कम बारिश हुई। दे में फेल अगेन एंड येट एंड अगेन, और ऐसा आगे भी हो सकता है क्योंकि वाटर शॉर्टेज है, वो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होता है ये सब सारे हमारे क्लाइमेट पर असर डालती हैं। तो ये आगे भी ऐसा होगा। इवन इन प्लेसेस लाइक उत्तराखंड, इवन उत्तराखंड जैसी जगहों पर भी विच यूज्ड टू बी रिप्लेट विद नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जो नेचुरल जो है वो सोर्स है वाटर का वो भी रिपीट हो रहा है विद नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। मैनी स्प्रिंग हैव ड्राइड, बहुत सारे झरने हैं जो सूख गए हैं। एंड रिवर आर श्रिंकिंग, और जो रिवर्स हैं वो भी श्रिंक हो गई हैं यानी सिकुड़ गई हैं। आवर सिटीज आर विटनेस टू हीटेड आर्गुमेंट्स। जो हमारी सिटी है वो इस चीज़ की गवाह है, क्योंकि हमारी सिटीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, हर जगह मकान है, तो ये इस वजह से बहुत सारी जब गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी बहुत सारी होने लगती है। Even flights over water. The underlying cause of water shortage is too many and too complex to discuss here, but there is much that we can stick to Starbucks spectre of the water family. Deepak glanced at his watch of the 4 minutes allotted to him, और दीपक ने इतनी सारी बातें अपने 4 मिनट में पूरी की। There were already up, और वो जो 4 मिनट थे वो ऑलरेडी उसके अप हो गए थे। He was debating whether to cut short his talk when there was another announcement over the mic। वो अगर अपनी बात को वहीं पर रोकता तभी एक दूसरी अनाउंसमेंट माइक पे हुई, और इट वाज द प्रिंसिपल हरसेल्फ। तो प्रिंसिपल वहाँ पर माइक पर थी और उन्होंने कहा माय अपोलोजाइज टू दीपक फॉर इंटरप्टिंग हिज टॉक। बोले कि मुझे क्षमा करिए, मैं दीपक को यहाँ पर रोकती हूँ। शी सेड बट दिस वाज योर मास्ट फ्रेंड, आई नो वुड ऑल एग्री दैट दीपक टॉक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट वी हैव ever heard, but before Deepak draws to talk close and clinches his arguments, I would like to hear the view of some of the audience। तो उनकी जो प्रिंसिपल हैं वो कहती हैं कि जो दीपक ने अभी सारी बातें बताई, मैं अब ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठी जितनी ऑडियंस है वो दीपक की बातों से कितना सहमत है, और दीपक की बातों से अगर वो सहमत हैं तो वो अपने अपने जो है थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो यहाँ पर रखें। Then first 3 boys will give their views। तो उसी समय 3 जो लड़के थे उन्होंने अपने व्यूज दिए। सुकुमार ऑफ क्लास 8 का एक बच्चा था, उसने पहले बोला कि बिगेन आई नो देयर अ वाटर शॉर्टेज। उसने स्टार्ट किया, मैं जानता हूँ कि वाटर शॉर्टेज है, बिकॉज इन समर माय मदर अलाउ मी ओनली हाफ बकेट ऑफ वाटर। क्योंकि समर में जो मेरी मदर है वो मुझे सिर्फ आधा बाल्टी पानी नहाने के लिए देती है। आई सेव अ लिटिल ऑफ वाटर एंड रिजल्ट इट ओवर माई डॉग, और मैं उसमें से थोड़ा पानी बचा लेता हूँ, उस आधी बाल्टी में मैं पानी बचा लेता हूँ, और मेरा जो डॉग है उसको बहुत गर्मी लगती है तो मैं उसमें ड्रिजल करता हूँ। ड्रिजल यानी छिड़क देना, यानी उसको गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। Then there was a general hatred over this while the second speaker Arvind Joshi of class 9C। तो अरविंद जोशी भी खड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं दिस ईयर द विंटर रेन फेल। दिस ईयर मतलब इस साल जो विंटर रेन है वो फेल हो गई है, इसी वजह से सीरियल क्रॉप्स हैव सफर्ड। जो सीरियल क्रॉप्स होती है विंटर सीजन में, जो क्रॉप्स हैं या जो अनाज उगाया जाता है वो सफर कर रही हैं, वो बहुत पूरी तरीके से नहीं हुई। तो इस वजह से हमको उन क्रॉप्स को इंपोर्ट करना पड़ा, यानी बाहर से मंगाना पड़ा। इस वजह से उस क्रॉप को जो वो क्रॉप हमारे तक पहुंचता है तो उसको इंपोर्ट करने की वजह से उसके जो रेट्स हैं वो क्या हो गए, हाई हो गए। सोरिंग मीन्स हाई हो जाना। द ओनली वे टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल। तो वो कहता है कि ये एक ही तरीका है इस विशियस सर्कल। विशियस मीन्स पॉइजनस, यानी इस पॉइजनस सर्कल से निकलने का एक ही तरीका
तरीका है। इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव इनफ वाटर फॉर ऑल आवर गेस्ट। हमारे लिए जो पानी है वो बहुत है और उसको हमको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। एट द बैक ऑफ द ऑडिटोरियम लास्ट में एक पिक्चर खड़ा होता है, भारत वाजपेयी, उसका नाम होता है 8D। इनफ वाटर फॉर ऑल अस नीड इज टॉल ऑर्डर। टू मीट इट वी मस्ट मॉडिफाई आवर नीड। जो हमारी नीड्स हैं, हमारी ज़रूरत है, उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हमको पानी किस तरीके से यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ब्रश कर रहे हैं और बेसिन का टैप है तो वो खुला रहता है और आप ब्रश करते रहते हैं और पानी बहता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी आदतें हैं, इनको हमको बदलना पड़ेगा। देयर इज अर्जेंट नीड टू बजट एंड सप्लाई द वाटर अवेलेबल। और ये हमारी अर्जेंट नीड है कि सप्लाई है और जो वाटर की सप्लाई है उसको बहुत अच्छे से हमको यूज़ करना चाहिए। देन चिल्ड्रन सी पेज नंबर 69, लास्ट पैराग्राफ। लाउड अप्लॉज greeted the views expressed। और इन सब बातों में जब उन बच्चों ने थ्री बॉयज थे उन्होंने अपने व्यू रखे तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो उन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां बजी। प्रिंसिपल ने स्माइल किया। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट ऑल यू थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। और उनके प्रिंसिपल ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस बारे में, वाटर प्रॉब्लम के बारे में अपनी अपनी सोच रखते हैं या अपने अपने जो थॉट्स हैं वो रखते हैं। दीपक मेहरा प्लीज प्रोसीड विद योर टॉक। और फिर वो दीपक मेहरा से कहती हैं कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। यू हैव अनदर मिनट। और आपको दूसरा मिनट मिलता है। दीपक स्माइल एंड बोल्ड हिज हेड इन रिस्पॉन्स। तो प्रिंसिपल ने जब उनको ऑर्डर दिया तो दीपक ने थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना जो सर है उसको वो नीचे किया और उनका रिस्पॉन्स में हाँ मिला, यानी अपनी सहमति प्रकट की। He said Bharat Vajpayee has hit the nail on the head. There is an urgent need to streamline our requirement water also to budget water supply available. We must make a sufficient use of water. Not, I repeat, not waste any. All of us can chip in the help. वो उन्होंने कहा कि जो भारत वाजपेयी ने कहा है वो हिट किया है, उसने इसी बात पर हिट किया है कि स्ट्रीमलाइन, हमको जो वाटर की जितनी ज़रूरत है हमको उतना ही यूज़ करना चाहिए। हमको वाटर जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और वाटर वेस्ट करने से हमारा ही जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं है जीवन, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं। एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर अवेलेबल है और वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो हमको इन सारी चीज़ों से निकल कर एक ऐसा कैंप लगाना चाहिए या एक ऐसा मीटिंग करनी चाहिए ताकि हम इस प्रोग्राम को और इस एक्शन को जो वाटर प्रॉब्लम है, वाटर कंजर्वेशन है, इसको हम आगे से आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें और ये चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम समाज में लेकर आए। और इसके बाद वो अपनी बात को वहीं पर ख़त्म करता है और उसके लिए बहुत तालियां बजती हैं और वो सब लोगों को उसको बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद एट लास्ट फर्स्ट प्राइज जो है वो किसको मिलता है, दीपक मेहरा को। टीचर द सोसाइटी में वाटर वॉच इज फ्लरिशिंग एंड डूइंग वेरी गुड वर्क। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और उन्होंने उसका नाम रखा वाटर वॉच और इसके बाद वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एंड ओ बाय द वे दीपक मेहरा डिड विन द फर्स्ट प्राइज। और दीपक मेहरा ने फर्स्ट प्राइज जीता एलोकेशन कॉम्पिटिशन में जो उस दिन हेल्ड हुआ था। ओके चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. I'll send you all the question answer by WhatsApp. If you have any queries, any doubts, please come to school and ask to me. Bye children, stay home, stay safe.